चर्चा करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ओके, द लिविंग। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ द लिविंग। फीचर्स ऑफ द लिविंग, क्या क्या लिविंग के फीचर्स हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जरूरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, you can't imagine life without a cell. Cellular organization is the first requirement for a living things. Second, metabolism, अगर कहीं भी लाइफ है तो मेटाबॉलिज्म वो भी होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगा, कॉन्शियसनेस होगा और एग्रीगेशन होगा। एग्रीगेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस एंड एग्रीगेशन। Features of the living. All those organisms which have cellular organization, and its weight, मतलब प्रदर्शित कर रहा होता है इसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। हम मेटाबॉलिज्म पॉइंट को पहले ले सकते हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस and aggregation are called living। यानी कि सारा एक्सपेक्ट करने वाले हमारे वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट ए सेल। अगर कहीं भी लाइफ है तो उसके लिए सबसे जो जरूरी है वो क्या है, वो सेल है। या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा और या फिर मल्टीसेलुलर। या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा, बट वी कांट इमेजिन लाइफ है विदाउट सेल। अगर कहीं भी लाइफ है तो वहां पर सेल जरूर होगा। जैसा कि वायरस के केस में जो सेल का वो एक्सेप्शन है, हम इसलिए वायरस को नॉन लिविंग मानते हैं, कनेक्टिंग लिंक हम कह देते हैं लिविंग बिटवीन नॉन लिविंग। लिविंग की जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज द सेल। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। दूसरी बात हम करेंगे ग्रोथ। तो देखिए ग्रोथ जो है ये इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है? जब हम लिविंग की बात करेंगे तो यहाँ पर ये इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज, अगर हम किसी रबर को खींचते हैं फिर उसको छोड़ते हैं उसी जगह पर आ जाते हैं, तो इसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। तो ग्रोथ कैसा? इरिवर्सिबल चेंज, वन साइडेड होगा। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम इसको कई डायमेंशन से देखेंगे। हम यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा आपसे कर चुके हैं। चलिए पहली बात हम देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो एनिमल में भी हो सकती है। भाई ग्रोथ कई तरह की हो सकती है। ग्रोथ जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। दूसरा ग्रोथ जो है वो एनिमल में भी हो सकती है और प्लांट में भी हो सकती है। एनिमल में भी हो सकती है और प्लांट में हो सकती है। और ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है। ग्रोथ लिविंग में भी हो सकती है और
नॉन लिविंग में भी हो सकती है। तो देखिए क्या है अपनी इंपॉर्टेंस है ग्रोथ की, किस तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है ग्रोथ को लेकर। पहली बात हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, दूसरा जो लिविंग का फीचर है दैट इज द ग्रोथ। अब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ जो है वो यूनिसेलुलर में भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर में हो सकती है। हम कहते हैं ग्रोथ जो है ये यूनिसेलुलर में भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर में भी हो सकती है। लेकिन यूनिसेलुलर के केस में जब भी हम कभी ग्रोथ कहते हैं, यूनिसेलुलर के केस में जब भी हम कभी ग्रोथ कहते हैं, जैसे हमने कह दिया बैक्टीरियल ग्रोथ, तो सीधा सा मतलब है कि अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका मास बढ़ रहा होगा या उसका साइज बढ़ रहा होगा। यहाँ पर जब हम बैक्टीरियल ग्रोथ करेंगे तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन नंबर, व्हाट, इंक्रीज इन नंबर। और जब हम इंक्रीज इन नंबर की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का नंबर को इंक्रीज करेगा तो इसके लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन, व्हाट, रिप्रोडक्शन। तो इसका सीधा सा मतलब है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ग्रोथ इज द इक्वल टू रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर केस में ग्रोथ किसके इक्वल है, रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ जो है वो इक्वल किसके, रिप्रोडक्शन। क्योंकि यूनिसेलुलर के केस में हम ग्रोथ, जैसे हमने कह दिया कोरोना बहुत बढ़ रहा है, कोविड बहुत बढ़ रहा है, तो कोविड बहुत बढ़ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि कोविड का वायरस छोटा सा था बहुत बड़ा हो गया, या बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया छोटा सा था मैंने कह दिया इस बीकर में बैक्टीरिया है और वो उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का मतलब यहाँ पर क्या है, उसका नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब है जब हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन नंबर, और जब नंबर बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा, वो रिप्रोडक्शन से बढ़ेगा। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर सेम फॉर यूनिसेलुलर। दूसरी तरफ जब मल्टीसेलुलर के केस में ग्रोथ कहते हैं तो ग्रोथ यहाँ पर क्या है, जब मल्टीसेलुलर के केस में ग्रोथ कहेंगे तो इंक्रीज इन साइज, है ना, साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, इन साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, हम इसको कहेंगे ग्रोथ इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर। तो वहां पर साइज बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट क्या है, मास बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ग्रोथ में नंबर बढ़ेगा, और नंबर क्योंकि हमारा रिप्रोडक्शन से बढ़ता है इसलिए हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रोथ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा देखिए हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमारा प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। प्लांट में भी होता है और एनिमल में। कहते हैं प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। प्लांट में कैसा ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड, यानी कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होगा, कंटिन्यूअसली इन लाइफ तक ग्रोथ होती रहेगी प्लांट के केस में। बट एनिमल के केस में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, वो क्या है, लिमिटेड है। और आप जानते हैं कि ग्रोथ इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन। हम कहेंगे कि ग्रोथ किसका प्रोडक्ट है, तो ग्रोथ इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन। ग्रोथ इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन। अब देखिए अगर प्लांट के केस में अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है तो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली होगा। यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूसली होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आपकी ग्रोथ हो रही तो सेल डिवीजन यहाँ पर क्या होगा। बट इन केस ऑफ एनिमल ग्रोथ इज द लिमिटेड, तो क्या यहाँ पर सेल डिवीजन कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। तो यहाँ भी ग्रोथ जरूर लिमिटेड है, क्यों, लेकिन सेल डिवीजन कंटिन्यू होगा, सेल डिवीजन कंटिन्यू। ऐसा इसलिए होगा, सेल डिवीजन कंटिन्यू इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, रिपेयर का काम करेंगे। यहाँ पर सेल डिवीजन का मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा, बॉडी रिपेयर। क्या हो जाएगा, रिपेयर। आप जानते हो कि हमारा आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है, तो 120 दिन बाद लाइफ आरबीसी खत्म होता है, बहुत सारी नई नई आरबीसी बनेगी, तो अब उसके लिए सेल डिवीजन चाहिए। बहुत सारी हमारी जो स्किन सेल्स हैं वो खत्म होती रहती, नई बनती रहती। तो सेल डिवीजन तो एनिमल के केस में लिमिटेड है, सॉरी सेल ग्रोथ तो एनिमल के केस में लिमिटेड है, बट सेल डिवीजन अनलिमिटेड होगा। और सेल डिवीजन अनलिमिटेड इसलिए होगा क्योंकि साइज ग्रोथ नहीं होनी, लेकिन बॉडी का रिपेयर होना। ये चीज ये भी याद रखिएगा कि प्लांट के केस में हमने कह दिया ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस है। जैसे कुछ प्लांट के पार्ट में लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है, हम कहेंगे कि प्लांट पार्ट में, जैसे एनसीईआरटी लिखती प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ है, लेकिन प्लांट पार्ट में कैसी ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ है। वैसे ही लिमिटेड ग्रोथ, जैसे हमने कह दिया आपका लीफ, तो लीफ का आकार जो है एक निश्चित आकार होगा। ऐसा तो है नहीं कि लीफ बहुत बड़ी हो जाए, या आपका जो छोटा सा फ्रूट है, पता चलता मैंगो का फ्रूट है, ऐसा तो नहीं वाटरमेलन की तरह बहुत भारी हो जाएगा। तो फ्रूट्स लीफ इनमें कैसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लिमिटेड। तो
प्लांट के केस में ग्रोथ तो अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर लिमिटेड पार्ट्स में लिमिटेड ग्रोथ पाई जाएगी, और एनिमल के केस में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है, बट सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली होता है फॉर रिपेयर ऑफ बॉडी। तीसरी चीज याद रखिए, ग्रोथ जो है ये लिविंग में भी पाई जाती है और नॉन लिविंग में भी पाई जाती है। ग्रोथ किसमें होगी, लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए जब लिविंग में ग्रोथ होगी तो ये कभी भी जो ग्रोथ होगी ये इंटरनल ग्रोथ होगी। कैसी होगी, इंटरनल ग्रोथ। लिविंग में कैसी ग्रोथ होगी, इंटरनल, अंदर से ग्रोथ होगी। अगर अंदर से ग्रोथ हो रही है तो ये कैसी ग्रोथ है, ये लिविंग में हो रही है। और अगर बाहर से ग्रोथ हो रही है तो ये कैसी है, जैसे पता चलता है बालों का टीला छोटा सा था और बालों का टीला बड़ा हो गया, तो अभी जो बड़ा हो गया कैसे, ऊपर से कुछ आके जुड़ रहा है, दैट इज एग्रीगेशन। तो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी ग्रोथ हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। कैसी हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है। तो लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी ग्रोथ हो रही थी, इंटरनल ग्रोथ। बट नॉन लिविंग के केस में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग के केस में इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ नहीं हो रही। हम कह सकते हैं कि लिविंग के केस में जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक है या इंटरनल है, और नॉन लिविंग के केस में जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। दिस इज ऑफ समझना। देखिए अभी कांसेप्ट होता है, कांसेप्ट ऑफ डिफाइनिंग फीचर। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डिफाइनिंग फीचर, देखते हैं क्या है कांसेप्ट ऑफ डिफाइनिंग फीचर। कांसेप्ट ऑफ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि कोई भी फीचर जो लिविंग में पाया जाए और नॉन लिविंग में ना पाया जाए, यानी एनी फीचर फाउंड इन living, any feature found in living but not found in non-living. Any feature found in living but not found in non-living called defining feature. क्या कहेंगे उसको कहेंगे defining feature। तो कोई भी ऐसा फीचर जो लिविंग में पाया जाता है बट नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है उसको डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया ग्रोथ, तो देखिए ग्रोथ जो है वो लिविंग में पाया जाता है, लेकिन लिविंग नॉन लिविंग में हमने बताया कि एक्सटेंसिव ग्रोथ पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज ए फीचर ऑफ लिविंग। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ग्रोथ इज ए फीचर ऑफ लिविंग। वो ग्रोथ इज ए फीचर ऑफ लिविंग बट नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, बट नॉट ए डिफाइनिंग। ये फीचर तो है बट इट नॉट ए डिफाइनिंग। ये फीचर तो लिविंग का है लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ, बिकॉज ग्रोथ आल्सो फाउंड इन नॉन लिविंग में ही पाई जाती है ना। क्यों, क्योंकि ग्रोथ आल्सो फाउंड इन नॉन लिविंग, तो इसलिए ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज फाउंड इन नॉन लिविंग, तो इसलिए कैसा है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन ग्रोथ इज ए फीचर ऑफ लिविंग। अब हमने कहा जो इंटरनल ग्रोथ है वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है। अब ऐसे आर्टिस्ट को नहीं लिखते, नॉन लिविंग के केस में तो एक्सटर्नल होती है, लिविंग के केस में इंटेंसिव ग्रोथ होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल ग्रोथ है, आपसे पूछा जाए कि इंटरनल ग्रोथ कैसा फीचर है, तो हम कहेंगे कि इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर। इंटरनल ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो देखिए लिविंग का कैसा फीचर है, अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन जब बात किसकी की जाएगी, इंटरनल ग्रोथ या इंटेंसिव ग्रोथ की बात की जाएगी, इंटरनल ग्रोथ की बात की जाए, इंटेंसिव ग्रोथ की बात की जाए, तो ये रखिए बेटा कि ग्रोथ हमारा कैसा फीचर है। जब इंटेंसिव ग्रोथ की बात की जाएगी तो ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बट ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट a defining feature of living because external growth also found in non-living। ओके, तो अभी हमने ग्रोथ के बारे में चर्चा किया, सेलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने चर्चा किया, और हम नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। Third is the metabolism. What? Metabolism. देखिए मेटाबॉलिज्म भी लिविंग का एक कैरेक्टर है।
मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन फाउंड इन लिविंग, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन फाउंड इन लिविंग, या हम ये कह सकते हैं कि तो सम ऑल टोटल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन फाउंड इन लिविंग। अगर हम सेल के बाहर कहीं भी अगर सेल के बाहर रिएक्शन कराते तो उस कंडीशन में जो एंजाइम होंगे वो तो लिविंग होंगे, एंजाइम तो ऑलवेज कैसे लिविंग, लेकिन फिर भी हम उसको मेटाबॉलिज्म नहीं कहेंगे। मेटाबॉलिज्म की पहली जो रिक्वायरमेंट है वो जो रिएक्शंस होनी चाहिए वो लिविंग बीइंग्स के अंदर होनी चाहिए, यानी कि सेल के अंदर होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, मेटाबॉलिज्म इज टू टाइप, फर्स्ट वन इज द एनाबॉलिज्म, व्हाट एनाबॉलिज्म, और सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। देखिए एनाबॉलिज्म ये आपका सिंथेटिक प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म ये डिजेनरेटिव प्रोसेस है। कैसे? व्हाट सिंथेटिक, इट इज द सिंथेटिक प्रोसेस, और ये कैसा है? डिजेनरेटिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? डिजेनरेटिव प्रोसेस। जैसे हमने कहा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो रही, लेकिन जब हम यहाँ पर हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनना। दूसरे अंदर रेस्पिरेशन करते तो यही जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या टूट रहा है, तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो फोटोसिंथेसिस कैसा है? हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन कैसा है? बर्निंग हो रही, तो ये हमारा रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस हो गया? तो ये कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, इट इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसा हो गया? कैटाबॉलिक प्रोसेस। इस चीज को समझना। और बॉडी में कोई भी रिएक्शन अगर फॉर्मेशन हो रही, हमने कह दिया अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गई, तो प्रोटीन बन गई ना, तो ये क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। अब ये प्रोटीन आपके अगर ब्रेक हो रही है, आपको लंबे समय तक खाने को नहीं मिला, पता चलता प्रोटीन बर्न हो रही है, प्रोटीन डिजेनरेट कर रही है, तो इट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस। यूजुअली क्या होता है कि यंग अवस्था में हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म बहुत तेजी से होती है। अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी है उसमें एनाबॉलिज्म हावी है, किस पर? कैटाबॉलिज्म है। और अगर बॉडी डिजेनरेट कर रही है जैसे ओल्ड स्टेज में, वहां पर कैटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में फास्ट होगी। तो इस चीज को समझना है, और दोनों का जो बैलेंस है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये विशेष और के बारे में